हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट राख की रस्सी करेंगे। इस चैप्टर का नाम राख का रस्सी क्यों पड़ा, ये जानना है आपको। क्यों क्यों पड़ा ये मुझे भी जानना है। किस चैप्टर का नाम राख का रस्सी क्यों पड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी द चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज राख की रस्सी। तो अभी चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगाव सैन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। ठीक है, वो अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। किसका? मंत्री का। जो मंत्री का बेटा था, वो जब से बड़ा हुआ तब से वो मंत्री की चिंता का कारण बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब बहुत भोला भाला सीधा साधा बच्चा था वो। ठीक है, वो कुछ नहीं, होशियारी कुछ उसको आती ही नहीं थी। ठीक है, बहुत भोला भाला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। राइट, सही है। जब तक उसके फादर है वो तो हेल्प कर रहे हैं, और जब उसके फादर नहीं रहेंगे तो उसका बेटे का काम कैसे चलेगा, उसकी हेल्प कौन करेगा, ये उसके वो मंत्री सोच रहा है। ठीक है, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। क्या बोला उन्होंने? कितनी भेड़ें दी उन्होंने? 100 भेड़ें दी। ठीक है, 100 भेड़ें दी। और क्या बोला उन्होंने कि तुम इसे मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। लेकिन वो 100 जो उन्होंने 100 भेड़ें उन्होंने दिया था अपने बेटे को, उन्होंने बोला इसको मारना नहीं है, आपको बेचना नहीं है, आपको इसे वापस लाना है। लेकिन कैसे वापस लाना है? 100 बोरों के साथ। और 100 बोरे किसके होंगे? जौ के। ओके, जौ के 100 बोरों के साथ आपको उन भेड़ों को वापस लेके आना है। ओके, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। ये बात कौन कह रहा है? मंत्री अपने बेटे से कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, भेज दिया। मतलब रवाना किया यानी शहर की तरफ उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। ओके, लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। क्योंकि उनके फादर ने क्या दिया था? बस भेड़े दी थी, पैसे वगैरह नहीं दिया था। ओके, वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या लड़की? एक लड़की, वो बहुत दिमाग लगा रही थी कि अब क्या करूं, 100 बोरी जौ कहाँ से खरीदूं, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, और जब तक पैसे नहीं होंगे कोई काम होने वाला नहीं है। वो सड़क के किनारे बैठ के सोच रहा है। ठीक है, तब क्या हुआ, उसके पास एक लड़की आके खड़ी हो गई। ओके, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ये कौन पूछ रहा है? जो लड़की उसके पास आकर खड़ी हुई ना, वो पूछ रही है कि क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो इतना। लोनपोगार के बेटी ने अपना हाल कह सुनाया। वो अपनी सारी बात बताया कि उसके फादर ने क्या क्या बोला है उससे। ओके, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ये बात लड़की बोल रही है कि इसमें दुखी होने की बात क्या है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। और क्या किया उस लड़की ने? उन भेड़ों के बाल उतारे, बाल काट कर उन्हें क्या किया? मार्केट में बेच दिया। ठीक है, देखो यहाँ बेच दिया। ओके, जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीद कर, उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। और उसने जो बाल काटे उसको बेच दिया। उससे क्या किया? जो पैसे मिले उन पैसों से उसने 100 बोरे जौ के 100 बोरे खरीदे और उस लोनपोगार के बेटे को वापस घर भेज दिया उस लड़की ने। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, देखो उनकी
आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। ठीक है, दोबारा उन भेड़ों को लेके जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा जहां वो पिछली बार बैठ के सोच रहा था ना, वहीं जाकर वापस वो बैठ गया सोचने के लिए। फिर से सोच रहा दुखी होकर। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसको यकीन था, लोनपोगार के बेटे को यह यकीन था कि वो लड़की आज फिर उसकी मदद करने के लिए आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की ने सोचा कि एक तरीका है, एक आइडिया है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले, उन्होंने क्या किया, भेड़ों के सींग को काटा। इस बार क्या किया, उन्होंने सींग काटा भेड़ों का, और उसे बेचकर जो रुपए मिले उसे 100 बोरे जौ खरीदे। ओके, बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर से उसने बोरे खरीदे, जौ के 100 बोरे खरीदे, वापस वो भेड़ों को लाकर लोनपोगार को वापस उसको घर भेज दिया लड़की ने। ओके, भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो, क्या बोल रहे हो, लोनपोगार मंत्री हैं जो, कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राह की रस्सी बना कर दे। अब जो उनका बेटा बताया कि उनकी हेल्प कौन कर रहा है, एक लड़की कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के का परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जाओ और उस लड़के को बोलो कि 9 हाथ की लंबी रस्सी बनाकर वो उन्हें दे। राख की रस्सी, लेकिन किसकी रस्सी, राख की। जब कुछ जल जाता है तो क्या बचता है, उसका राख ही बचता है ना। तो अब राख की कैसे रस्सी बनेगी। और चैप्टर का नाम भी यही है ना कि राख की रस्सी। ओके, उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। फिर मंत्री का जो बेटा था लड़की के पास गया और अपने पिताजी का संदेश उस लड़की को बताया। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। सही बात है। लड़की ने बोला कि ठीक है, मैं लड़की राख की रस्सी बना दूंगी, पर और रस्सी आपके पिता को गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। फिर लोनपोगार ने सोचा, ठीक है, राख की रस्सी तो बन नहीं सकती, तो ठीक है, उसने लड़की की शर्त को मान लिया। ओके, अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। उसने क्या किया, 9 हाथ रस्सी लंबी रस्सी लिया और पत्थर के ऊपर रखकर उसको जला दिया। ठीक है, तो जल गया। अब वो राख बन गया ना, कोई चीज जलने के बाद क्या होता है, राख ही बचता है उसका। ओके, जला दिया, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। सही बात है ना। जब रस्सी जल गई तो क्या हुआ, उसका राख ही बच गया। ओके, इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गया। वो पत्थर के समेत, जिस पत्थर को उसने जलाया था रस्सी को, उसके साथ वो अब लोनपोगार के पास ले गई और उसने पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गए। और लोनपोगार तो सोचे थे कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती, जबकि वो लड़की बना के तो रस्सी ले आई। तो फिर वो क्या हो गया, चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया कि ये राख की रस्सी बनाई कैसे। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। सही बात, आप उठा सकते हो राख की रस्सी बनाकर, या राख का कोई चीज भी बनाकर उठा सकते हो, नहीं उठता है। ठीक है, वो टूट जाएगा। तो चकित हो गए कि उसको उठाऊं कैसे, वो तो उठ सकता ही नहीं, गले में कहाँ से पहनूंगी जब उसको उठा ही नहीं पाऊंगा मैं। ओके, हाथ लगाते हुए टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। क्या हुआ, लड़की इतनी समझदार थी कि उनके सामने उनकी चालाकी नहीं चली। किसकी, लोनपोगार जो मंत्री थे, उनकी चालाकी नहीं चली।
बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़के के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। फिर उनको अच्छा लगा कि लड़की बहुत समझदार है, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की शादी उस लड़के के साथ कर दिया। ओके, अभी एक्सरसाइज है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले नीचे देख लेते हैं क्या है, उसको बाद हम लोग करते हैं इसको। चैप्टर कैसा लगा, समझ आया आप लोगों को चैप्टर? ओके, चलो अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसके, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या है वो देखते हैं। ओके, ओके ना, ओके चिल्ड्रन, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्न क्या है पहला, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। किया था ना, उसने रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, यहाँ किया स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, किया का, ओके, यहाँ पे आके मात्रा होगा, इसको मैं करती हूँ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। मंत्री ने किस लिए भेजा उसको, ताकि वह समझदार बने और दुनियादारी सीखे। ओके, व्यवहारिक जीवन में कैसे कोई काम करते हैं उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसने उसको शहर भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, वो तो कहीं और भी भेज सकता था ना, तो उसने शहर में ही क्यों भेजा अपने बेटे को। तो इसका आंसर क्या होगा, शहर के लोग होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर व्यक्ति होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी सोच के साथ मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेजा। मतलब उनकी मंत्री की सोच थी कि जो शहर के लोग होते हैं समझदार होते हैं, तो उनके साथ रहकर मेरा बेटा भी समझदार हो जाएगा, और यही सोचकर उसने भेड़ों के साथ अपने बेटे को शहर की ओर भेजा। ओके, नीचे नेक्स्ट, जौ एक प्रकार का अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जौ एक प्रकार का अनाज है जिसे कोई कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कुछ और अनाजों के नाम पता करो। जौ पता ही ना, जौ एक अनाज है जिसका सत्तू बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ अनाजों के और नाम बताओ। तो क्या होगा, धान भी हो सकते, धान भी वैसा ही होता है, मक्का, बाजरा, गेहूं आदि और भी कुछ अनाज होते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 बताया, आप इसमें और भी आपको याद है तो और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या क्या ऐड किया है, धान, मक्का, बाजरा, गेहूं। ओके, और आपको कुछ याद है तो आप भी इसमें और ऐड कर सकते हो। नीचे दिए गए संज्ञाओं का वर्गीकरण करो। अब ये जो वर्ड है ना, संज्ञा है, ले, तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्दों को, आपको संज्ञा के भी कई भेद होते हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं इनको आपको 2 संज्ञा में विभाजित करना है। क्या क्या है, जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, तो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, धातु, धातु बोलते सारे धातु, जातिवाचक धातु वो होता है जिससे पूरी जाति को पता चलता है। जैसे मैंने लड़का बोला तो लड़का से सारे लड़के आ गए। अगर मैं राम बोलूंगी तो व्यक्तिवाचक हो जाए, क्योंकि राम के बारे में बात हो रहा है, तो लड़का, राम भी लड़का है, पर राम के बारे में बात हो रहा है तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर जातिवाचक यानी लड़का बोला तो सारे लड़के जितने बॉय होते सारे उस ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट इज व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक बताया मैंने, जो पर्सनल वो होता है कि स्पेशल होता है किसी का नाम। ठीक है, जैसे ले एक प्लेस का नाम है। तांबा, तांबा से पता चला कि धातु तो बहुत है, पर धातु में कौन सी धातु की बात हो रहा है, तांबा का बात हो रहा है। तो यहाँ पे धातु बोलते सारे धातु आ गए, लोहा, तांबा, टीन, सारे आ गए। बट अभी जब तांबा बोला तो हमें पता चला कि तांबा के बारे में बात हो रहा है। खिचड़ी, अब खाना, भोजन तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना।
भोजन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन भोजन में यहाँ किस भोजन का नाम लिया जा रहा है? खिचड़ी। इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया कि खिचड़ी के बारे में बात हो रहा है, स्पेशल खिचड़ी के बारे में बात हो रहा है, और किसी चीज के बारे में चावल दाल ये सब के बारे में बात नहीं हो रहा है। शेरवानी, जैसे कपड़े बहुत तरह के होते हैं ना, कपड़े बहुत होते हैं, पर यहाँ शेरवानी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ओके, और भोजन, भोजन में सारे भोजन आ जाएंगे ना, भोजन में सारे भोजन आ जाएंगे, पर खिचड़ी स्पेशल हो गया। वेशभूषा में सारे वेशभूषा आ जाएंगे, धोती कुर्ता पैजामा सूट सारे आ जाएंगे, पर इसके किसके बारे में बात हो रहा है? शेरवानी। तो जो व्यक्तिवाचक कहा, किसी इस विशेष के बारे में बात करना। ओके, व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी विशेष के बारे में बात करना, ठीक है। और जातिवाचक क्या होता है? किसी एक, जातिवाचक मतलब किसी एक चीज का नाम लेना जैसे उसकी पूरी जाति को पता चलता है। जैसे धातु बोला तो सारे धातु आ गए, शहर बोला मैंने तो शहर में सारे शहर आ गए। पर अगर मैं दिल्ली बोलूंगी तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में बात हो रहा है, दिल्ली के बारे में बात हो रहा है। पर मैंने शहर बोला तो सारे शहर आ जाएंगे, ठीक है। तो शहर मतलब सारे शहर आ गए तो जातिवाचक। दिल्ली बोला तो एक के बारे में बात हो रहा है ना, दिल्ली के बारे में बात हो रहा है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। इस तरह आपको डिफरेंट करना है चीजों में। ओके, नेक्स्ट इज मंत्री के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर, यहाँ बाल होगा, ठीक है, बाल हो गया है, बाल होगा यहाँ पे, बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? तो उसको बात तो पसंद आई थी, ठीक है, बात तो पसंद आई थी, बट उसने अपने बेटे के साथ शेयर नहीं किया था उसने। तो क्या होगा इसका आंसर? मंत्री को यह बात पसंद आई होगी, है ना, आई तो थी, पर इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था। योगदान था उसका, वो लड़की आई, पूरा है तो उस लड़की ने किया, उसका बाल कटवाए, उसको बेचकर जो खरीदा उसको भेज दिया वापस, है ना। तो इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, उसने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना। इसलिए उसने अपनी खुशी को छिपाया और भेड़ों के साथ उसे दोबारा शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और मौका मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज, नीचे कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, नीचे कहानी कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो, ठीक है। हर बात को कहने का तरीका होता है। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है, फर्स्ट क्या है? चैन की जिंदगी चल रही थी, तो इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, और किसी भाषा में कैसे बोल सकते हैं? शांतिपूर्वक जीवन कट रहा था, ठीक है। ख क्या है? होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह अभी समझदार या होशियार नहीं हुआ था। ओके। ग क्या है? मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ, ठीक है। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। लोन बोगार की चालाकी काम नहीं आई थी ना, और लड़की की होशियारी उनको पसंद आ गई थी, तभी तो उन्होंने अपने बेटे का विवाह उससे किया था, उस लड़की से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोनबोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में फर्क क्या फर्क होता है? होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? तो होशियार शब्द का प्रयोग हम पता है किस लिए करते हैं? सकारात्मक अर्थ में, अच्छी सोच में करते हैं, ठीक है। कि होशियार नहीं है, ऐसे समझदार नहीं है। ओके, होशियार मतलब क्या होता है? समझदार। तो होशियार शब्द का प्रयोग हम लोग सकारात्मक रूप में करते हैं, और चालाक शब्द का प्रयोग हम नकारात्मक रूप में करते हैं, ठीक है। नकारात्मक, बुरी सोच, जिसका बुरी भावना एक तरह से, कि चालाक मतलब चतुर, बहुत चतुर है, तेज है, ऐसे करके हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और दिया था कि भोला का अर्थ क्या होता है और बुद्धू का अर्थ क्या होता है। ओके, तो भोला का अर्थ होता है सीधा साधा। ओके, भोला का अर्थ क्या होता है? सीधा साधा। और बुद्धू का अर्थ मूर्ख या बेवकूफ होता है। नेक्स्ट इज, लड़के को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और क्यों? लड़के को क्या कहोगे आप? समझदार कहोगे या बुद्धिमान कहोगे, और क्यों कहोगे? तो लड़की बुद्धिमान थी, है ना, लड़की बुद्धिमान थी। उसने अपनी बुद्धि से मंत्री को इतना प्रभावित किया कि मंत्री ने उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दी। राइट था ना, उसने इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बेटे की शादी उस लड़के से कर दी। ओके चिल्ड्रन, अभी समझ आया कि चैप्टर का नाम राख का रस्सी क्यों पड़ा था? समझ आया ना? ओके, चैप्टर अच्छे समझ आया? अगर ना समझ आया हो तो एक बार दोबारा जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।